हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी सेशन में देखे गए हैं यहाँ टॉपिक से, मैं आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाने वाला हूँ। और वो भी फॉर्मूले जो हो सकता है एक्सपेक्टेड एसएससी में आने वाले हो। तो अगर आप एसएससी सीएसएल आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग जितनी भी यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी हो रही है और जितना भी लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं कि मैं आया मैं एग्ज़ाम दिया, ये सब आप छोड़ के आप इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ही देखिए। मैं यहाँ पे चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ही डालता हूँ। और ये ट्रायंगल्स का वन शॉट होने वाला है जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और ट्रायंगल डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस दिए गए हैं जो आपको आने वाले आपके एसएससी सीएसएल एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रायंगल्स। देखिए, ट्रायंगल से पहले हम लोग पहला फॉर्मूला जो हमारे सामने आता है वो ये है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है BC और उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है F तक, हम दूसरा ले लेते हैं, F तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद एक ट्रायंगल है ABC, जैसे जैसे ये हमारा ट्रायंगल है ABC, और C जो है यहाँ से हमारा एक एंगल बाइसेक्टर निकलता है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर हम इसको B से जोड़ देते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ जो आपका एंगल बनेगा थीटा, ये थीटा जो होगा वो एंगल BAC जो 2 थीटा है उसका हाफ होगा। जैसे कि हमें लिखा है BEC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BAC। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये फॉर्मूले में है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया है ABC और उसमें आपको अगर एल्टीट्यूड दे दिया गया है AD। देखिए, अगर एल्टीट्यूड दिया है और आपको AE, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो अक्सर क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इसके बीच का जो एंगल होता है वो आपसे पूछ लेता है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको जो इसके अपोजिट साइड है जो कि यहाँ B और C है, इन दोनों डिफरेंस उसका हाफ कर देना है आपको। इससे आपको एंगल DAE आ जाएगा, जो कि हमारा ये एंगल आता है DAE थीटा एंगल। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। तो देखिए, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बाइसेक्टर ऑफ B एंड C अगर मीट करते हैं I पे। देखिए, एक ट्राइंगल हमारे पास, और अगर इसका जो एंगल बाइसेक्टर B का हम लेते हैं और C का हम लोग एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसमें अगर ये थीटा पूछा जाए, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है कि 90 प्लस एंगल A/2। मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे I पूछा गया है, तो इसके अपोजिट जो हमारे पास एंगल दिख रहा है जो कि A है, उसको बस आपको हाफ करना है, उसमें आपको 90 ऐड कर देना है। सेम अगर मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल रहता है ABC, और इस बार इस ट्राइंगल में आपको A से एंगल बाइसेक्टर और C से एंगल बाइसेक्टर देखने को मिलता है, तो अगर आपसे ये एंगल पूछ ले थीटा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 90 प्लस एंगल जो इस थीटा के सामने जो एंगल जो है एंगल B, आपको इसका हाफ कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा थीटा। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे इसको। अब बात करते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का। जैसे हमारा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इसमें देखिए, ध्यान देने बात ये है कि इसमें जो हमारा बाइसेक्टर है वो एक्सटर्नल है। जैसे हमारे यहाँ देख सकते हैं हमारा B और यहाँ हमारा C, ये एंगल का जो बाइसेक्टर है, और ये जो हमारा एंगल है ये थीटा है। अब ये थीटा क्या होगा, देखिए पहले फॉर्मूले में हमने देखा था 90 प्लस एंगल A/2 था। अब इसमें बस साइन चेंज हो जाएगा, 90 माइनस एंगल A/2 आ जाएगा। तो ये दोनों एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए आपको एंगल बाइसेक्टर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दिया है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आपका कि जो ये थीटा और ये थीटा 2 जो है, ये इसका सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसा कि हमें पता है जो एंगल BIC होता है वो होता है 90 प्लस एंगल A/2, और वैसे ही सेम ये हमारा इंटरनल है। अब बात करें हम लोग अपनी एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में हमारा जो आता है वो आता है हमारा BOC। अब BOC भी हमारा 90 माइनस एंगल A/2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे क्या होगा, 90 90 ऐड हो जाएगा और A/2 ये कट डाउन जाएगा, तो हमारा जो आएगा वो 180 आएगा। तो वही मैं यहाँ लिखा है BIC ये एंगल और ये एंगल BOC ये एंगल जो हमारा होता है ये 180 के बराबर होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, और अगर हम लोग ABC ट्राइंगल को एक्सटेंड कर देते हैं D तक, तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है जो कि ACD, ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है, तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ABC, ये आपके एक्स ले लेते हैं इसको, जो ABC है, और आपको जो ACD है, ACD जो थीटा है हमारा, तो x प्लस थीटा जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ AEC जो कि हमारा ये एंगल है, इस एंगल के बराबर होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, पर आप लोग इसको दिमाग में एक बार रखिएगा, हो सकता है ऐसे से क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि इसने इससे क्वेश्चन पूछा भी है। अब बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, वो है अगर मान लीजिए आपके पास एक परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए AD जो कि साइड BC पे है, तो इस AD पे कोई भी पॉइंट हो, आप कोई पॉइंट ले लीजिए, और मान लीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट लिया जो जिसको हम लोगों ने दिया O। अब इस O पॉइंट से हमने दोनों वर्टेक्स पे लाइन खींची। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा AB का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जो कि यहाँ लिखा है AB² प्लस OC², OC क्या है ये, तो जो साइड ले रहे हैं हम लोग
इसकी उसकी अपोजिट साइड हमारे ओ सी बनती है, तो इन दोनों का स्क्वायर जो होगा वो हमारी ए सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूला को भी आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, और इस ए बी सी ट्राइंगल में जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है जो कि बी और सी, इन दोनों जो सम होता है वो 180 प्लस ए होता है, तो इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा एक बार। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पे स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर का अगर हम इसको बीच में से डायगोनल बना देते हैं तो हम इसको दो पार्ट में काट देते हैं। अब जो हमारे थीटा वन अगर पूरा देखें वो थीटा टू, तो ये दोनों का जो सम होता है वो इसके एक्सटीरियर एंगल जो ए और बी, अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और जो हमारा ये एंगल बनता है, अगर हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और हमारा जो यहाँ एंगल बनता है, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो ये दोनों का सम जो है ये हमारा इंटरनल एंगल जो यहाँ पे दिया है थीटा वन थीटा टू, इसके इक्वल आता है। ध्यान रखिएगा ये सारे फॉर्मूले जो मैं आप करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप सीजीएल एग्जाम देने से पहले सब करके जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सेमी पेरीमीटर पे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है, उसकी साइड ए बी सी दी है, तो अगर हम इसको ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, इसको हाफ करते हैं, तो हमारे पास आता है हमारा सेमी पेरीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा यूज़ होता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने में, और ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट कर देंगे तो आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपको एरिया फाइंड करना है और आपको एंगल दिया है, जैसे यहाँ पे हमारा थीटा एंगल दिया है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ध्यान रखिएगा आपको हाफ लगाना है पहले, उसके बाद आपको जो एंगल दिया है उस एंगल के साथ में जो आपको साइड दी है, जैसे यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पे साइड जो करस्पॉन्डिंग दी है वो बी और ए दिया है, तो इस बी और ए का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसे लिखेंगे ए बी, और जो हमारा थीटा है उसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। ये सेम बराबर होगा हाफ। अगर यहाँ पे थीटा वन होता हमारा तो हम थीटा वन ले लेते हैं, और इसके साथ जो साइड है जो कि है सी और ए, इसको लेते हैं हम लोग सी ए, और ये हमारा साइन थीटा वन। और ऐसे हमारा यहाँ भी सेम अप्लाई होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। हाँ एक बात और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए अब आता है सीवियन। सीवियन क्या होता है। सीवियन कोई भी वर्टेक्स से अगर किसी सामने वाली साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए तो उसे सीवियन कहते हैं। सीवियन एल्टीट्यूड भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, पर जितने भी सीवियन है, सीवियन एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी जरूरी नहीं है कि ये आपका मीडियन ही हो या फिर आपका एल्टीट्यूड ही हो। कोई भी अगर एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे कोई लाइन खींची जाती है उसको हम लोग सीवियन कहते हैं। तो अब सीवियन के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, उसमें से आइए कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसा कि देखिए अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे हमने एक सीवियन डाल दी ए डी जो कि सामने बी सी साइड पे है, और एरिया ऑफ ए बी डी जो कि हमारा ए बी डी ये एरिया है, और जो एरिया ऑफ ए डी सी जो हमारा ये एरिया है, जिसका जो रेशियो आएगा वो बी डी बाई डी सी आएगा। बी डी ये साइड हो गया इस ट्राइंगल की, और हमारा डी सी ये साइड हो गई इस ट्राइंगल की। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दी हैं और उसके बीच में हम लोग दो ट्रायंगल बना देते हैं, और ये ट्रायंगल सेम बेस से बना है, जैसे हमारे पास यहाँ पे बेस है ए बी, तो हमारे पास ए बी बेस से हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं दो ट्रायंगल बना दिए गए हैं। तो ये दोनों के ट्रायंगल जो एरिया होंगे वो सेम होंगे, मतलब इस ट्रायंगल जो एरिया होगा और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो दोनों सेम एरिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग साइन रूल पे। देखिए साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए। साइन रूल होता क्या है, ए बाई साइन ए, मतलब ये हमारे सामने लेंथ होगी ए, तो ए बाई साइन ए, इसके सामने जो वर्टेक्स होगा ए उसका साइन ए, ये बराबर होता है बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपस में इक्वल होते हैं। अब आप लोग कुछ वैल्यूज़ याद कर लीजिए, पेपर में काफ़ी पूछे आते हैं, तो अगर आप वैल्यूज़ आपको याद रहेंगे तो आपका हेल्प करेगा। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका हमारे पास दोनों एंगल जो दिया है अपोजिट एंगल 45 डिग्री दिया है, तो अगर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, और ये हमारा √2 हो जाएगा। अगर हमारे पास एक एंगल 60 दिया है, एक 30 दिया है, तो 60 जो हमारा छोटा एंगल सामने छोटा आएगा 1, और 60 दिया है उसके सामने आएगा √3, और हमारा जो हाइपोटेनस आता है वो आ जाएगा 2। ऐसे हमारा 15 डिग्री और 75 डिग्री भी दिया है। 15 डिग्री सामने आ जाएगा √3 - 1, और 75 डिग्री सामने आ जाएगा √3 + 1, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो 2√2 आ जाता है। वैसे ही अगर हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अगर सामने 120 एंगल दिया और 30 एंगल दिया है, 30 एंगल सामने आपका 1 वैल्यू आएगी, और वही 120 के सामने √3 वैल्यू आएगी। तो उसको एक बार आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। देखिए कोसाइन रूल जो होता है ये आपका
एंगल फाइंड करने के लिए होता है, और साइन रूल जो होता है वो आपका एरिया फाइंड करने के लिए होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप कॉसाइन रूल लगाएंगे, और कॉसाइन रूल भी बहुत इजी है, आप लोग बस ध्यान रखना है। जैसे आपको मान लीजिए मैं पूछूं कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला यही होता है, जैसे कॉस ए में लिख दिया, तो इसके करस्पॉन्डेंस जो आपकी साइड दिख रही है, जैसे ये थीटा है, तो हमारे सामने क्या आएगा, बी और सी। तो बस आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके अपोजिट जो आपको साइड दिख रही है उसको आप उसका स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ जो आपने करस्पॉन्डिंग साइड ली थी बी और सी। तो ये आपका आ जाएगा कोसाइन रूल। ऐसे आप बाकी सब भी फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का। ये सिर्फ क्वेश्चन बहुत ऐसे पूछता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, अगर हम सी को एक्सटेंड करते हैं डी तक और हम ए से डालते हैं एक बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो हमारा जो रेशियोज आता है वो आता है ए बी बाई ए सी, जो कि हमारा ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, और ये बराबर होता है हमारा जो हमारा पूरा लेंथ हो गई बी डी, और उसके बाद ये सी डी, ये जो छोटी लेंथ होती है ये सी डी। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स पे हम लोग आते हैं। सिमिलर ट्राइंगल की मेरा सारी प्रॉपर्टीज लिख दी है क्या होता है। देखिए दो ट्राइंगल तभी सिमिलर होते हैं, जरूरी नहीं कि वो शेप में बराबर हो, लेकिन आपका सिमिलैरिटी कुछ कंडीशन होती है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो ट्राइंगल जो आपस में सिमिलर हैं। अब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसकी वजह से ए बी जो इस ट्राइंगल की साइड है और बाई डी ई जो इस ट्राइंगल की साइड है वो होगी बराबर बी सी अपॉन ई एफ और इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। होपफुली आपको ये थ्योरम आती होगी। और इसका वैल्यू जो होती है, अगर हम लोग एरिया की बात करें, जैसे हमारे पास अगर ट्राइंगल का एरिया है ए बी सी, इसका हमारे पास अगर एरिया है और हमारे पास एरिया है ट्राइंगल डी ई एफ का, तो इसका जो एरिया आता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, चाहे वो साइड जो भी सकती है ए बी बाई डी डी आप ले लीजिए, इसका आप अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आता है। ये भी आपको पता होगा, मैं होप करता हूँ, तो इसको भी आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या कंडीशन रहती हैं, देखिए 3 कंडीशन है सिमिलैरिटी की। एक डबल ए सिमिलैरिटी होती है, एक एस 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 और एक एस ए एस। ये 3 कंडीशन होती है सिमिलैरिटी की। देखिए यहाँ जैसे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें हम लोग ने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इसमें जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ई डी सी के सिमिलर है। हमारा ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है, और हमारा ई डी सी क्या है, ई डी सी, ये हमारा ट्राइंगल है। अब देखिए सिमिलैरिटी फाइंड करने के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है कि सिमिलैरिटी सर कैसे फाइंड करें। तो इसका देखिए सिंपल सा एक सोल्यूशन है। जैसा कि देखिए यहाँ हमारे सामने 90 डिग्री दिया है और ये बड़े बड़े ट्राइंगल में ये हमारे पास 90 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले आप कॉमन साइड देख लीजिए। कॉमन साइड क्या है, देखिए इस बड़े ट्राइंगल में कॉमन साइड सी है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी कॉमन साइड सी है। तो पहले आप दोनों साइड सी लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे आपका 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पे है, तो यहाँ पे आप बी लिख लीजिए। और इसमें 90 डिग्री कहाँ पे आपका डी में है, तो यहाँ डी लिख लीजिए। अब बचा क्या है, इसमें बड़े वाले ट्राइंगल में ए साइड बची और छोटे वाले में ई साइड बची। तो हो गया आपका ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गया जो आपस में आप सिमिलैरिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल दिए हैं और दोनों आपस में उनकी एक साइड पैरेलल है और बेस जो है वो बेस सेम है, और अगर जो लोग जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से हम लोग भी एक पैरेलल खींचते हैं जो दोनों साइड के पैरेलल होगा, तो जो हमारी z की वैल्यू आएगी वो जो पैरेलल साइड्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन प्लस उनका सम कर देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। इसको भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, क्वाड्रेटर्स पे आते हैं। तो देखिए इसके मैं दो ही फॉर्मूले लिखा हूँ, ट्रेपीजियम क्वाड्रेटर, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है, तो आप लोग इसको भी दिमाग में रखिएगा। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटर है और उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं दो बिग ट्राइंगल्स में, जैसा कि यहाँ मैंने किया है बड़े बड़े ट्राइंगल्स में, तो आप लोग ध्यान देखिएगा कि जो आपका यहाँ पे एरिया A1 है और ये एरिया A2, A3 और A4, यहाँ हमारे पास 4 एरिया बनते हैं। तो हमारा जो अपोजिट एरिया होते हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो अपोजिट एरियाज़ के इक्वल होता है। जैसे A1 A3 जो हमारा दिया है वो इज इक्वल टू होगा A2 A4 के। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम जैसे पता है हमको, अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं। जो पैरेलल साइड्स होती हैं इसमें जो एरिया ट्राइंगल AOD है जो कि हमारा ये है AOD, अब ये इसका जो एरिया होगा वो BOC के इक्वल होगा। तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के जो हमारे PQR है ये हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो फिर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, PQR जो मिड पॉइंट है ये हमारे पूरे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है PQR उसका हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। सेम गोज फॉर एरिया। अगर एरिया को फाइंड करना है PQR का तो आपको पूरे ट्राइंगल का 1/4 कर देना है। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये PAQ है
देखिए आप पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, PAQ, PBR, आपके यहाँ पे PQR और आपके यहाँ पे RQC। तो इसके जो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं ये आपस में भी इक्वल होंगे। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो ये भी आप अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी अकर्स व्हेन ऑल साइड्स एंड एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल सेम साइज एंड शेप। देखिए मैं कॉन्ग्रुएंसी की हमें कंडीशन लिख दी है कि कॉन्ग्रुएंसी कब होती है, जब ऑल साइड्स एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल, तभी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी होती है। देखिए सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों अलग टर्म है, तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा। कॉन्ग्रुएंसी देखिए आपके यहाँ दिया है SSS होती है, SAS होती है, ASA होती है, AAS होती है और RHS होती है। ये सारे आपकी कॉन्ग्रुएंसी आप इससे फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब आते हैं मास पावर ज्योमेट्री। ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है, अगर आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, पर जिन बच्चों को सीखना है मैं बता देता हूँ। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, जिससे आप अपनी जो कैलकुलेशन होती है उसको फास्ट कर सकते हैं और आप वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमें यहाँ लिखा है कि मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ बैलेंस है और इधर हमारी L1 लेंथ दी है और इधर हमारी L2 लेंथ दी है। तो और यहाँ पे आपको वेट दिया है 48 kg, यहाँ पे x kg। तो देखिए जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये जनरली ट्राइंगल्स में काम करता है। जब आपके ट्राइंगल आपके मान लीजिए कट कर रहा है, आपके यहाँ वैल्यू दे दी है 2 3 या फिर 4 5 और आपके यहाँ ए की वैल्यू पूछी है, तब आप ऐसा इसमें मास पॉइंट ज्योमेट्री लगाते हैं। तो ये थोड़ा डीपली कंसेप्ट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक नया वीडियो बना दूंगा, लेकिन जो इसको मैं शॉर्ट में समझा दूं, जैसा कि मैं कहा जो आपका ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपके इधर वाले मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप इजीली एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो और एक और ध्यान रखिएगा, ये आप जरूर याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, M1/M2 इज इक्वल टू L2/L1। अब बात करते हैं आगे। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ट्राइंगल है ABC। अभी हमारे पास ट्राइंगल है और इसमें हम लोग BE, CF और AO, ये हमारी क्या है, ये हमारी मीडियंस है। तो अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा आप, जो हमारा AF है, जो कि हमारा ये साइड है, AF/FB जो हमारा ये है, इसका जो रेशियो होता है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगर BD इंटू अपॉन DC इंटू CE अपॉन EA, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1। और इसका एक और फॉर्मूला यहाँ मैं लिखा है, इसको भी आप चाहें देख सकते हैं, और यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला इसका, इसको देख सकते हैं आप चाहें तो। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ट्राइंगल्स के। देखिए हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑटो सेंटर। ये हमारे 4 होते हैं। ये इनसे ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आइए 1 बाय 1 इन पर डिस्कस करते हैं। सर पहले हम बात करते हैं इन रेडियस की। इन रेडियस होती क्या है, देखिए कोई भी ट्राइंगल हो, यहाँ पर देखिए हमारा ABC यहाँ मैं ट्राइंगल बनाया है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो जहाँ मीट करता है उसको हम लोग कहते हैं हमारा इन रेडियस होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमारा इन रेडियस है, और जो हमारा 3 पार्ट बनता है ये आपस में इक्वल भी होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे ऑल एंगल बाइसेक्टर, अगर जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग अगर BIC हमको एंगल फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल A/2। और साथ ही में जो हमारा IB और IA और IC होता है ये इन रेडियस होता है, जो कि R। अब बात करते हैं, जैसे देख सकते हैं आप ट्राइंगल ABC है और ये हमारा सेमी पेरीमीटर A+B/2 सेमी पेरीमीटर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का तो आपको सेमी पेरीमीटर इंटू R क्या है, हमारी इन रेडियस है। और इन रेडियस कैसे फाइंड होती है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप एल्टीट्यूड देख लीजिए। अगर हमारी H1 H2 H3 हमारी हाइट दी है ट्राइंगल की, तो वो हमारा जो 1/R होता है वो 1/H1 1/H2 और H3 होता है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो ये हमारे पास रेशियो फॉर्म में दे दिया गया है। रेशियो से भी क्वेश्चन आप बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे कि हमारा AI/ID जो होता है वो B+C/A होता है। B+C, जैसे ये हमारा AI है और ये हमारा ID है, तो इसका रेशियो जो होता है हमारा वो B+C, जो इसका अपोजिट साइड है, इन दोनों का सम अपॉन जो इसके सामने साइड है A, उसको डिवाइड कर देंगे तो ये रेशियो बन जाता है। तो ऐसे ये 3 रेशियो मैंने दे रखे हैं, इसको आप अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो जैसे ये हमारा सर्कल है और किसी भी सर्कल में अगर एक आउटर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट डालते हैं तो वो टेंजेंट का जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए O है और OA और OB, ये हमारी जो वैल्यू होगी इसकी इक्वल होगी। अब बात करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको इन रेडियस फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल होता है, आपको बस P+B मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस, उसमें से आप हाइपोटेन्यूस माइनस कर देंगे, उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी इन रेडियस आ जाएगी। अब इक्वेटर ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए इक्वेटर ट्रायंगल में जो हमारा इंसेंटर, सर्कम रेडियस, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये जो होता है ये सब एक ही पॉइंट पे होता है, क्योंकि ये हमारा जो इक्वेटर ट्रायंगल है इसकी साइड जो होती है वो सारी साइड्स इक्वल होती है। अब बात करते हैं हम लोग आगे।
तो ये देखिए अब हम लोग आ चुके हैं सर्कम रेडियस पे। सर्कम रेडियस होती क्या है, इन रेडियस क्या होती है और इसका इक्वेटर ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट एसएससी आपसे पूछ लेती है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। अगर याद नहीं है, वैसे आपको याद होगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए सर पहले बात करते हैं हम लोग सर्कम रेडियस की, जो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इन रेडियस की जो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सर्कम रेडियस की। तो हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है इक्वेटर ट्राइंगल, और इक्वेटर ट्राइंगल का हमको सर्कम रेडियस चाहिए, तो वो a/√3 कर देते हैं, तो इसका हम लोग का आता है सर्कम रेडियस। और साथ ही में अगर इन रेडियस फाइंड करना है तो a/2√3। तो देख सकते हैं आप बस चेंज बस में है कि सर्कम रेडियस में a/√3 है और इन रेडियस में a/2 आ जाता है और √3। तो ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल। तो इसका रेशियो जो होता है वो 4/1 आता है। तो ये भी एसएससी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, आपको एरिया दे देगा सर्कम सर्कल का और आपसे इन सर्कल का एरिया पूछ लेगा, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं एक ट्राइंगल है, जैसे मैं पहले कहा था, अगर एक आउटर पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो उसकी जो वैल्यू होती है बराबर होती है। देख सकते हैं यहाँ पे ए पॉइंट से जो हमने ए डी और ए ई बनाया है, इसकी जो वैल्यू इक्वल है। सेम गोज फॉर बी, हम बी से यहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। यहाँ मैंने वही चीज़ लिखा है, आप इसको भी एक बार कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म आता है। मान लीजिए आपको एरिया पूछ लिया, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए बस आप √x+y+z इंटू XYZ कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। सेम गोज फॉर इन रेडियस। इन रेडियस फाइंड करना है तो आपको XYZ अपॉन x+y+z, ये फॉर्मूला भी एसएससी पूछ लेता है डायरेक्ट वैल्यूज़ देके। अब बात करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं इसको। अगर हमारे पास एक दो सर्कल दिए हैं और आपस में ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अगर ये टच कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, इसे ये लीजिए, ये एक सर्कल है और ये एक बड़ा सर्कल जो इसको टच कर रहा है, और यहाँ से हम लोग डाल देते हैं एक सेकंड डाल देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो थीटा हमारा बन रहा है, मान लीजिए हमारा बड़ा थीटा है θ1, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे θ1 और θ2। इसकी जो वैल्यू होगी θ1 इज इक्वल टू θ2। तो ये जो थीटा आया है हमारा R1 और R2, जो सब बड़े छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की जो रेडियस होता है, इसका रेशियो जो आएगा वो 1 - sin θ अपॉन 1 + sin θ होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू देता है, मतलब ये पूरे एंगल की वैल्यू देता है। आपको पहले उसको हाफ करना पड़ेगा, तब जाके आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोग आगे। मान लीजिए आपको ABC ट्राइंगल दिया है एक, और ABC ट्राइंगल साथ आपको सामने से एक दूसरे एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे आपको एक लाइन खींच दी गई। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ ली जाए कि BI का वैल्यू क्या है, तो BI की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सिंपली √AB कर सकते हैं। और AB क्या है, AB जो C हमारी लाइन खींची गई है सामने वाले साइड पे, उसकी जो लेंथ है वो है A, और इधर से हमारी लेंथ हो जाएगी B। तो इसका आप अंडर रूट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी BI की। अब बात करते हैं लोग सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर क्या होता है, तो देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसमें एक ट्राइंगल होता है हमारा। अब इस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये साइड भी इक्वल है और ये परपेंडिकुलर पे, ये सब साइड से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है वो कराता है हमारा सर्कम सेंटर। जैसा कि मैं यहाँ लिखा है, द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मीट इज नोन एज सर्कम सेंटर। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारा OE है, OF और OD, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसमें, जैसे हमने जैसे हमने इन सेंटर में देखा था कि हमारा फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करिए एक बार, 90 प्लस एंगल A/2। जो आपके सामने एंगल दिया है वो आपको यहाँ पे एंगल लिखना है। वैसे ही देखिए इसमें क्या करना है आपको, अगर इसमें BOC फाइंड करना है तो ये सिंपली आपको बस सामने वाले जो आपका वर्टेक्स है उसका आपको 2 टाइम्स कर देना है, तो आपका BOC आता है। सेम गोज फॉर, अगर हमको AOC फाइंड करना है तो हमको 2 टाइम्स ऑफ एंगल B कर देना पड़ेगा। बस ये सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद होगा ये। अगर देखिए ऑब्ट्यूस एंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो लाई करता है आउटसाइड द ट्राइंगल, और राइट एंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोसेंटर मतलब हाइपोटेनस पे लाई करता है। जैसे हमारे पास राइट एंगल है तो इसका जो हमारा सर्कम सेंटर होगा यहाँ पे होगा, वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है और R जो हम जैसे पता है जो कैपिटल R होता है ये हमारा होता है सर्कम सेंटर। अब ये हमारा सर्कम सेंटर होता है, जिसका अगर आपको R निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो उसका फॉर्मूला होता है A/2 sin A। अब देखिए साइन A, साइन B, साइन C आप कुछ बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ देख सकते हैं आप, जो सर्कम सेंटर होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, वो हाइपोटेनस का हाफ होता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप। अब बात करते हैं आगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक सर्कल है, उसमें हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है। अब BG जो हमारा है वो है G जो हमारा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। और GO जो हमारा है, इसका रेशियो अगर पूछा जाए BG/GO,
तो BG/GO जो होता है वो T2:1 रेशियो होता है, ये आप रट लीजिए। और BI जो होता है, BI देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए ये हमारी BI है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये R/√2 है। R क्या होता है, ये हमारा R है, देखो ये हमारी पूरी वैल्यू जो है इसकी ये एक स्क्वायर बन जाती है, ये R है, ये इन रेडियस है, और इन रेडियस का √2 कर देंगे तो आपकी BI की लेंथ मिल जाएगी। अब BG क्या होता है, H/√3। G ये लेंथ अगर आप पूछी जाए BG, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो H/√3 होती है। अब बात करते हैं हम लोग आगे ऑर्थो सेंटर पे आते हैं। ऑर्थो सेंटर देखिए, अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं और उस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं सारी वर्टेक्स से दूसरी साइड पे, जो हमारा हाइपो सेंटर आता है वो निकल के आ जाता है यहाँ पे O। देखिए इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हाइट का रेशियो होता है वो साइड के इन्वर्स रेशियो के बराबर होता है, तो ये बात एक ध्यान रखने वाली है। और जो हमारी साइड होती है AB, AC और BC, ये हमेशा बड़ी होती है जो हमारे एल्टीट्यूड होते हैं, जो हमारी हाइट होती है उनके सम से बड़े होते हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, BHC, जो हमारा ये एंगल है BHC, इसको फाइंड करना है तो आपको सिंपली 180 और सामने उसके वर्टेक्स है उसको आपको माइनस कर देना है, ये आ जाएगा हमारा BHC। अब ऐसे ही आप AHB भी देख सकते हैं, सामने वर्टेक्स को माइनस कर दिया 180 में से, उसकी वजह से आपको AHB आ गया है, AHB आपको ये एंगल आ गया है। अब बात करते हैं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो आपको ट्राइंगल एक दिया हुआ है और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और एक सर्कल में ट्राइंगल मान लीजिए, तो आपका जो बाहर वाला एंगल, मैं अच्छे बना देता हूँ थोड़ा डायग्राम, जैसे आपका ये है और ये आपको बना दिया गया, ये आपको एक्सटेंड कर दिया था, जो आपको थीटा मान ली यहाँ दिया है, तो अपोजिट साइड में इसका जो होगा वो भी एंगल थीटा ही होगा। सेम चीज़ यहाँ लिखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा इसके सामने वो भी थीटा ही होगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे सेंट्रॉइड पे आते हैं। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पे और जितनी भी मीडियन होती है वो इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका रेशियो आपको दिया है AG/GI, या फिर आपका BG/GJ हो, या फिर आपका CG/GK हो, इसका रेशियो जो होता है वो हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। अब बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो SSC बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इस थ्योरम से, तो ये थ्योरम देखिए थोड़ी टफ है पर आपको ये याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यूज़ देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये दोनों थ्योरम आनी ही आनी चाहिए, तो ये थ्योरम आपको रट लीजिए क्योंकि पेपर में आपको बहुत काम देगी। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो हमारी साइड की जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियंस का सम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो हमारे साइड के स्क्वायर का सम होता है और जो हमारे मीडियन के स्क्वायर का सम होता है वो जो होता है वो छोटा होता है 4/3 से, इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थ्योरम को याद कर लीजिएगा कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल दिया है और अगर आपको अपोजिट वर्टेक्स यहाँ पे आपको मीडियन डाल दी जाए और जो कि एक 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका सिंपल होता है 5BC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस AC²। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद करिए क्योंकि इससे SSC बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं आगे, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा था राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको BG फाइंड करना है, G क्या है आपका सेंट्रॉइड है, ये आपका सेंट्रॉइड है, तो इसका आप H/3, ये पूरा आपका H है, इसका आप 3 कर देंगे तो आपकी BG की लेंथ आ जाएगी। वैसे ही जो हमारा R क्या है, हमारी सरकम रेडियस है। अब सरकम रेडियस आपको फाइंड करनी है तो आपको बस H/2 कर देना है। और आपको GO क्या है, ये सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड से जो हमारा लेंथ होगी O तक वो होगी H/6। अब बात करते हैं हम लोग आगे, देखिए जैसा यहाँ पर दिया गया है, अगर एक वर्टेक्स से अगर लाइन ड्रॉ की जाए दोनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, तो हमारा जो AD² होता है और जो BE² होता है, इन दोनों जो सम है वो DE² और AB² सम के बराबर होता है। और अगर D and E आर मीडियंस, देखिए यहाँ पे ये तब लागू होगा जब मीडियंस नहीं है ये, और ये फॉर्मूला तब आपका लागू होगा जब मीडियंस है, तो ये चीज़ फॉर्मूला आप जरूर याद करिएगा, कौन से मीडियंस पे लगाना है कौन से पे नहीं लगाना है। तो आपका सिंपली AD² जो आपको इसका स्क्वायर है और जो BE² जो इस साइड का स्क्वायर है, इन दोनों का स्क्वायर का अगर आप डिवाइड कर देंगे AB² से तो आपको 5/4 मिल जाएगा। देखिए ये जितने भी इस पेज में मैंने फॉर्मूला लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर रट के जाएँ। अब बात करते हैं आगे, AD² प्लस BE² को 5R², ये भी इंपॉर्टेंट है। और R हमारा क्या है, R हमारा AB/2 है, R हमारा यहाँ पे सरकम रेडियस है, और सरकम रेडियस कैसे आता है, हाइपोटेनस का हाफ, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख के जाइएगा। अब बात करते हैं इक्वेटर ट्रायंगल पे। इक्वेटर ट्रायंगल जैसा कि आपको पता है हाइट फाइंड करने के लिए √3/2a होता है। एक क्या है हमारी, ये हमारी इक्वेटर ट्रायंगल की साइड है, और इसे ऐसे ही एरिया फाइंड करना है तो आपको √3/4a² करना पड़ता है। आर क्या है, आर हमारी सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस कैसे आती है, a/√3 से आती है। इन रेडियस क्या है, a/2√3 है। अब तक होप करता हूँ आपको एकदम रट गया होगा ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है जो आपको आने ही आने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे पूछ लिया, इसकी हाइट क्या होती है, तो हम लोग देख सकते हैं इस ट्रायंगल में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
इसकी हाइट हमने फाइंड कर ली है जो कि होती है a² - b²/4। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमने निकाल ली है इस फॉर्मूले से। अब बात करते हैं हम आगे आइसोसेलेस के इक्वल साइड पे मीडियन भी इक्वल होती है। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें जो हमारी साइड है वो दोनों इक्वल साइड है ए और एक सामने हमारा बी है। तो हम लोग बात करेंगे इसके, अगर वर्टेक्स से हम लोग दूसरी सामने वाली साइड पे लाइन खींचते हैं तो वो जो हमारी लेंथ होगी वो दोनों की इक्वल होगी। अब बात करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल देखिए कुछ चीज़ ध्यान देने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट हमारा, इसकी जो हाइट होगी मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो h/3 होगी। h हमारा ये पूरा h है हमारा, और ये h इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, मतलब हमारी जो इन रेडियस होती है वो h/2 होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा OG हो गया, OG हमारी ये है लेंथ, OG जैसे पता है हमको h/6 होती है। BG क्या है, BG हमारी ये है, इसकी लेंथ जो होती है वो h/2 होती है, हाइपोटेन्यूज का हाफ। और देखिए इन रेडियस निकालने का राइट एंगल में फॉर्मूला क्या होता है, P + B - h/2। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब BA इज इक्वल टू R। BA क्या है, ये हमारा, ये हमारी होती है इन रेडियस। R क्या थी, ये हमारी इन रेडियस ये है, और ये भी हमारी इन रेडियस स्मॉल r। अब देखिए फॉर्मूला इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जो ध्यान रखिएगा। जो हमारा एरिया होता है राइट एंगल ट्राइंगल का वो होता है इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। जैसा कि हमने बात की थी पहले, S जो होता है हमारा, ये हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। अब बात करेंगे हम लोग आगे। अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसमें आपको एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और सर्कल जहाँ टच करता है वो डिवाइड करता है हमारे हाइपोटेन्यूज को x और y में। तो जो x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारा एरिया आ जाएगा ऑफ ट्राइंगल ABC। अब बात करते हैं, ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हमने पहले भी इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख चुके हैं। इसमें ये SSC यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। तो अगर आपको ये फिगर दिया है तो आप लोग एक बात, 2-3 फॉर्मूले आप जो याद रखिएगा। जो हमारा BC² है, जो कि हमारा ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर हमारा जो है BC² जो होता है वो BD × AB होता है। BD मतलब ये BD हो गया, और AD क्या होता है, ये हमारा AB क्या होता है, ये पूरा हमारा AB हो गया। वैसे ही AC जो होता है वो AB जो कि हमारा ये पूरा है इंटू AD जो कि हमारा छोटा वाला है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं CD क्या है। CD इज इक्वल टू BC × AC/AB। इस ट्राइंगल, इस फिगर में आप देख सकते हैं BC × AC/AB हमको मिल जाता है CD, और CD का जो स्क्वायर होता है वो BD × AD होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। अब 1/CD², ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपका ध्यान रख लीजिए। क्या पता आप इन सब से वैल्यू फाइंड ना कर पाएँ, अगर आपको ये फॉर्मूला रहता है तो आप इससे भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे। ये हमारा आखिरी 3 क्वेश्चन है। देखिए अगर एक ट्राइंगल दिया है, उस ट्राइंगल में आपको एक स्क्वायर दिया है, और उस स्क्वायर का अगर आपको लेंथ पूछी है तो इस फॉर्मूले से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। xy/x+y। एक्स और वाई क्या है, जिस बेस पे हमारा स्क्वायर बनाया गया है वो बेस, और जो उसकी हाइट है वो है हमारी y। तो xy/x+y से आपको स्क्वायर की साइड आ जाएगी। अब राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए आपको स्क्वायर की साइड पूछी गई हो x, तो आप उसको AB/a+b फाइंड कर सकते हैं। AB वही है हमारा, B हमारा बेस है, A हमारा हाइट है, जिसे आप हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एक वैल्यू पूछा जाए जो कि हमारा स्क्वायर है, और ये हमारा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर दिया जाए, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको सिंपली √xy करना पड़ता है। x और y देख सकते हैं, ये वैल्यू जो है आपकी वो x है, और ये वैल्यू जो आपकी है y है। तो होप करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी एग्जाम से पहले एक बार सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइंगल के गो थ्रू कर चुकें। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।